नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं साहब। मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले जवा खामोश, मेरे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा था इस आईएएस बनी लड़की के साथ। एक 26 साल की लड़की रितु, जिसका लक्ष्य आईएएस बनना था, जिलाधिकारी बनना था, जिले की कमान संभालना था। एक दिन रितु हरियाणा के अपने गांव से दिल्ली आ रही होती है। क्योंकि आज रितु बस से आ रही थी तो आदतन मैं अपनी हिस्ट्री की किताबें निकालकर बस में ही पढ़ने लगती है। तभी अचानक बस रुकती है और 3 नौजवान युवक लड़के बस में चढ़ते हैं। चूंकि जहां रितु बैठी होती है उसके बगल की सीटें खाली होती हैं। तभी लड़के धमाक से रितु के बगल ला बैठ जाते हैं और बस चल पड़ती है। लड़के रितु के बगल में बैठे होते हैं, लेकिन रितु को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि बस कहाँ रुकी, कौन आया और कहाँ बैठा। क्योंकि रितु तो अपने हिस्ट्री की किताबें पढ़ते पढ़ते हड़प्पा सभ्यता में खो गई होती है। कुछ मिनटों बाद वे लड़के लड़कियों के बारे में ही अजीब बात करने लगते हैं, और अब जब यह बात रितु के कानों तक जाती है तो उसे अंदाजा लग जाता है कि लड़के ये बातें रितु को ही सुना रहे होते हैं। धीरे धीरे लड़के रितु को छेड़ने पर आमंत्रित हो जाते हैं। अक्सर लड़कियों को ऐसी इवटीजिंग यानी कि छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन रितु उन आम लड़कियों जैसी तो नहीं थी। उसे भली बात मालूम था कि उसके अधिकार क्या हैं। आखिरकार रितु थी तो एक यूपीएससी स्टूडेंट। रितु ने झट से लड़कों को वार्न करते हुए आईपीसी की धाराओं की जानकारी दी। रितु ने साफ शब्दों में इशारा करते हुए कहा कि यदि फिर से इस प्रकार की अश्लील टिप्पणी कानों तक पहुंची तो आईपीसी की धारा 354 ए और धारा 354 डी के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाऊंगी। इतने में दिल्ली आ जाता है। रितु अपना सामान उठा बस से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मुश्किलों की तो अभी शुरुआत हुई है। दरअसल रितु, जो कि हरियाणा के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, वह यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आ रही थी। और हरियाणा में तो बेटियों को पढ़ाना अपराध की श्रेणी में मानो आता है। लेकिन बेचारी रितु अपने माँ बाप को कैसे भी मनाकर दिल्ली आ रही थी। अब रितु दिल्ली पहुंच चुकी थी और झट से एक ऑटो वाले को इशारा कर पूछती है कि भैया राजेंद्र नगर चलोगे। ऑटो वाला झट से हाँ बोल देता है और अब रितु दिल्ली के आईएएस हब कहे जाने वाले राजेंद्र नगर में पहुंच जाती है, जहां लाखों की भीड़ में स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर साल बड़ी संख्या में राजेंद्र नगर भारत सरकार को आईएएस अधिकारी देता है। रितु राजेंद्र नगर को देख खुश भी होती है और घबराती भी है। राजेंद्र नगर, जहां कदम कदम पर आईएएस की किताबों की दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि होते हैं, ये देख रितु की आंखें किताबों के बीच खो जाती हैं और वह यह प्रण करती है कि मुझे बनना तो आईएएस टॉपर ही है। लेकिन यह रास्ता शायद रितु के लिए आसान नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि बस वाली छोटी सी घटना उसकी तैयारी में बाधक बन जाएगी। अब रितु दिल्ली के एक नामी कोचिंग में एडमिशन लेती है और ऐसा माना जाता है कि यदि आपको आईएएस की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1, 2 इत्यादि पाना है तो इस कोचिंग में दाखिला लेना ही पड़ेगा। बहरहाल रितु कोचिंग में दाखिला तो ले लेती है, लेकिन जैसे ही रितु पहले दिन की कोचिंग क्लास के लिए जाती है, उसकी नज़र उन 3 लड़कों से मिलती है जिन्होंने बस में रितु को परेशान किया था। उन्हें देख रितु थोड़ा असहज और असामान्य महसूस तो करती है, लेकिन अगले ही पल अपना ध्यान हटाते हुए क्लास पर फोकस करने लगती है। दरअसल वो तीनों लड़के जिन्होंने रितु को छेड़ा था, वे भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले ही थे और रितु को हिस्ट्री की किताबें पढ़ बस में पढ़ता हुआ देख अलग अंदाज में उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब इधर रितु अपनी पहले दिन की क्लास कर घर आ जाती है और सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। तभी देर रात रितु के मोबाइल पर कॉल आनी शुरू हो जाती है और जितनी बार रितु कॉल उठाती और हेलो बोलती तो दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता और कॉल कट जाती। लेकिन फिर अगले ही पल कॉल आती और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अब रितु परेशान हो गई थी
कि आखिरकार देर रात 11 बजे ऐसा कौन हो सकता है जो कॉल कर रहा है और बोलता नहीं और कटने पर फिर से कॉल कर देता है। रितु ये सोचती ही है कि फिर से कॉल आ जाती है और फिर वही सिलसिला। अब रितु परेशान हो चुकी थी और वो अपना सेल फोन स्विच ऑफ कर देती है और क्लास के पढ़ाए गए आज के टॉपिक पर फोकस करती है। क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक को तो रितु ने 2 घंटे में ही पढ़कर समाप्त कर दिया था, लेकिन उसे यह मालूम था कि यूपीएससी में आज की डेट में करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और रितु जब घर पर थी तब भी दिन के 3 घंटे देकर करंट अफेयर को पढ़ती थी और खुद के नोट्स बनाती थी और बार बार रिवाइज भी करती थी। अब रात के 1 बज चुके थे। रितु अपने करंट अफेयर के पोर्शन को शुरू करने के लिए अपने सेल फोन को स्विच ऑन करती है ताकि वह फोन में देखकर करंट अफेयर पढ़ सके। और जैसे ही वह फोन को ऑन कर एक करंट के इशू को पढ़ रही होती है, वैसे ही फिर से उसके फोन पर घंटी बजनी शुरू हो जाती है। अब रितु को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या। रितु परेशान होकर नंबर को स्विच ऑफ कर सो जाती है और अगली सुबह जैसे ही वह कोचिंग क्लास पहुंचती है तो उसका सामना उन 3 लड़कों से होता है। वह एक दूसरे से बातें कर जोर जोर से हंसकर कह रहे होते हैं कि घंटी बजी क्या, हेलो हेलो। जैसे ही यह शब्द रितु के कानों में जाते हैं, रितु के कान खड़े हो जाते हैं और अब रितु को पता चल गया था कि रात में जो भी कॉल आ रही थी वह इन्हीं लड़कों द्वारा थी। लेकिन वह अब परेशान थी कि आखिरकार मेरा नंबर इन तक कैसे पहुंचा। रितु आज घर आ जाती है और फिर देर शाम आज रितु के फोन पर मैसेज आता है कि हम आईपीसी की धारा 354 से नहीं डरते और समय समय पर इन धाराओं को तोड़ते भी हैं। मैसेज पढ़ रितु गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि कल यह मैसेज पुलिस को दिखाकर इनको आईपीसी की धाराओं की पावर को दिखाती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे घर की याद आ जाती है कि कैसे मम्मी पापा ने मुझे कितनी मुश्किलों में भेजा है और यही यहाँ कोई समस्या हुई तो कहीं मुझे फिर से घर न जाना पड़ जाए। और अगली सुबह रितु अपने नंबर को बदल देती है और एक नया नंबर लेती है और इस बार वह यह नया नंबर कोचिंग में रजिस्टर्ड नहीं कराती क्योंकि उन लड़कों को यह नंबर वहीं से मिला था। लेकिन इसके बावजूद लड़के उसे हर दिन कोचिंग क्लास में परेशान करते। अब रितु को ऐसी प्रतिदिन की इवटीजिंग यानी कि छेड़छाड़ की आदत पड़ गई थी, लेकिन उसे मालूम था कि उसका लक्ष्य क्या है। इधर लड़कों की इवटीजिंग जारी थी, उधर रितु अपनी पढ़ाई में दिन रात एक करती गई। लगातार वह पढ़ाई में घंटों की संख्या बढ़ाती गई और शायद किसी ने सही कहा है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। देर से ही सही, यदि आप सच्चे हो तो उसका सकारात्मक परिणाम मिलता ही है और यही रितु के साथ भी हुआ। रितु अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की प्री परीक्षा निकाल लेती है और अब कड़े मेहनत से मेंस के लिए लग जाती है। और जबकि मेंस की बारी थी तो कोचिंग वालों ने प्री पास कर मेंस दे रहे बच्चों के लिए एक अलग रैपिड बैच चालू किया था। अब रितु का उन लड़कों के साथ सामना नहीं होता और लड़के भी परेशान थे कि आखिरकार वह लड़की गई तो गई कहाँ। लेकिन रितु को तो अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख मालूम थी और कहते हैं कि इंसान विषम परिस्थितियों में कभी कभी कुछ ज्यादा ही अच्छा कर जाता है। ऐसा ही कुछ रितु के साथ हुआ। रितु ने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहरा दिया और आईएएस वाली सीट सिक्योर कर ली। जी हाँ, रितु ने यूपीएससी की परीक्षा में 369वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया था। अब जब नए चमकते हुए बैनर राजेंद्र नगर की गलियों में बड़े बड़े होर्डिंग के रूप में उन 3 लड़कों को दिखते हैं जिस पर सुनहरे अक्षरों में रितु कुमारी AIR यानी कि ऑल इंडिया रैंक 369 दूसरे प्रयास में लिखा होता है, तो उन लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ, उन लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, ये बात एकदम 100% सही है कि कभी कभी इंसान विषम परिस्थितियों में बहुत अच्छा कर जाता है। आपने ऐसे अनेकों टॉपर्स को देखा होगा जो गरीबी ऐसे बहुत सी विषम परिस्थितियों में पैसे के अभाव में भी यूपीएससी में बेहतरीन रैंक लाकर पहले ही प्रयास में इतिहास रच देते हैं। ऐसे बतेरे अनेकों एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे।
क्योंकि विषम परिस्थितियां इंसान को जीवन जीना सिखा देती हैं। दोस्तों, कभी कभी होता है लोगों के पास बहुत से पैसे होते हैं लेकिन वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते। किताबों की जरूरत होती है तो तुरंत खरीदते हैं, लेकिन पढ़े तो कौन पढ़े। लेकिन ऐसे छात्र जो गरीबी में जिंदगी जीते हैं, जिन्हें एक एक किताब, एक एक रुपए की वैल्यू का पता होता है, वो उन किताबों को तुरंत उनको बारीकी से पढ़ते हैं और उनकी महत्वता को समझकर यूपीएससी पास कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज आज से ही दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दें। यूपीएससी एक छोटा एग्जाम नहीं है, एक बहुत बड़ा एग्जाम है और बहुत लंबी प्रक्रिया है। एक एक दिन की मेहनत बनकर आपका अंतिम परिणाम देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से सीखने को मिला तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज कमेंट करें कि आपकी क्या राय है इसको लेकर, और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करें।